हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एनटीएससी एनएमएमएस टोहाना पे, जहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं एनटीएससी की प्रिपरेशंस और स्पेशली हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए है, ताकि वो बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स की तरह ही अच्छे से एनटीएससी क्लियर कर पाएँ। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 4, जो हमने अब तक 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं, जो आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट पे जाके आप मैट की जो प्लेलिस्ट है उस पर आप सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जितने भी अब तक बन चुके हैं। और लास्ट वीडियो अगर आपको देखना है, सिर्फ लास्ट वीडियो ही देखना है, तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 है शब्दों का तार्किक क्रम, यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। यानी कि शब्द दिए होंगे आपको, उसका लॉजिक बना के भी पहले कौन सा शब्द आएगा, दूसरा कौन सा शब्द आएगा, तीसरा कौन सा शब्द आएगा, तो ये आपको पैटर्न बनाना है। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होंगे। 1 नंबर पे ये कोई शब्द है, 2 नंबर पे दूसरा शब्द है, ऐसे करके 6 या 5 शब्द होंगे। आपको क्या करना है, आपको उनको लॉजिकल क्रम बनाना है। लॉजिकल समझते हैं ना, उसका मतलब तर्क निकलना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। तो वो लॉजिक कैसे बनेगा? लॉजिक हो सकता है आपका कीमत के आधार पर भी हो सकता है, लॉजिक आपका उसके विस्तार के आधार पर भी हो सकता है। कीमत का मतलब समझ गए, कॉस्ट वाइज है। विस्तार के आधार पर कैसे समझेंगे? जैसे कोई चीज बड़ी है या छोटी है उसके हिसाब से देखा जाए, ठीक है। जैसे महासागर है, हिम नदी हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, इस तरह से ये दे दिया। तो अब आपको ये देखना है कौन सी चीज़ सबसे छोटी है, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कौन सी, उसके बाद उससे बड़ी चीज़ कौन सी है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें होती है, यानी कि कीमत के आधार पर हो सकता है, विस्तार के आधार पर हो सकता है, नॉर्मली सीक्वेंस भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं ये टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले आप देखिए वर्ड लिखे हुए हैं, सबसे पहले ऊपर देखिए पता कैसे लगेगा, सार्थक क्रम में लिखिए। सार्थक क्रम समझ सकते हैं, ये रहा। तार्किक क्रम कह दीजिए या सार्थक क्रम कह दीजिए, यही बात है। तो दूध, घास, लस्सी, गाय और दही, ठीक है। अब इसको कीमत के आधार पर तो आप बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि गाय की कीमत और घास की कीमत वगैरह में तो कोई सिंपल सी बात है, आप कर ही नहीं सकते। तो आप नॉर्मली देखिए क्या बन सकता है, इनके बीच में कुछ रिलेशन बन रहा होगा। अगर आपस में देखिए जो वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए, अगर वो आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप उसको सिंपल आपस में एक कहानी सी बना लीजिए। पहले कहानी बनाइए, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे से निर्भर नहीं करते, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कीमत के आधार पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आता है पहले दूध, घास, लस्सी, गाय और दही। तो देखा जाए तो सारा का सारा ये गाय के आसपास ही घूम रहा है पोर्शन सारा। क्योंकि देखिए कैसे, सबसे पहले हम देख सकते हैं, पहले आता है घास का नंबर, क्योंकि घास जो है, घास सबसे पहले होती है। उसके बाद घास के पास कौन आएगा, गाय आएगी। घास के पास का क्या आई, गाय आई, यानी कि 4 नंबर आ गया, ठीक है। गाय जो है वो घास खाएगी, मतलब घास को गाय ने खाया, गाय ने क्या किया, दूध दिया, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर दूध जो है, उस दूध से क्या किया जाएगा, दूध से दही जमाई जाएगी, मतलब 5 नंबर। और उस दही जमा के उस दही से क्या निकाला जाएगा, लस्सी निकाली जाएगी, दैट इज लस्सी क्या नंबर है, 3 नंबर है। तो आप देख सकते हैं 2 4 1 5 3, ये है इसका सार्थक क्रम या तार्किक क्रम। तो इस तरह से आपको क्या करना है, समझ गए होंगे। तो आपको इस तरह से असेंबल करना है, अरेंज करना है कि कैसे हमें जो दिए हुए शब्द हैं उनको लॉजिकली अरेंज करना है। ये तो है सार्थक क्रम। अब हो सकता है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है उल्टी साइड से, ठीक है ना। उल्टी साइड से मतलब कहने का समझ गए होंगे, उल्टी साइड से लिखना है। यानी कि अवरोही क्रम अगर लिखा होता, सार्थक अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जो होता है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जानते होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है उल्टा क्रम होता है ना, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये असेंडिंग तो नॉर्मल होता ही है। डिसेंडिंग जब होगा मेंशन करेगा, वो डिसेंडिंग में मेंशन करेगा, तो उसमें आपको उल्टा करना है। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर अगर पूछा जाए तो आ जाएगा 3 5 1 4 2, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मैच कर लीजिएगा ABCD जो भी ऑप्शन है उनमें से, तो वही है आपका आंसर। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फिर से वही सार्थक क्रम में लिखने का है। तो देखिए जरा क्या है, वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, राहत स्थल और शरण स्थल और राहत। तो देख सकते हैं यार सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो वैसा ही कनेक्टेड है। कैसे,
सबसे पहले क्या होता है, मानसून आता है। मानसून बाद में तो आएगा नहीं, बारिश होने के बाद तो फिर क्या फायदा मानसून आने का। तो पहले क्या होता है, मानसून आता है, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद मानसून में क्या आएगी, वर्षा आएगी, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। वर्षा अगर आएगी तो देखिए इनमें से क्या आएगा, पहले बाढ़ आएगी। बचाव तो पहले होगा ही नहीं, पहले तो बाढ़ आएगी तभी तो बचाव होगा ना। तो पहले आएगी बाढ़, यानी कि 4 नंबर। बाढ़ आएगी तो उसके लिए क्या किया जाएगा, बचाव किया जाएगा, यानी कि उसका 3 नंबर। बचाव में क्या किया जाएगा, शरण स्थल बनाए जाएंगे, जहां पे ज्यादा पानी भर जाए वहां पे शरण स्थल बनेंगे, यानी कि 5 नंबर। और शरण स्थल पे क्या दिया जाएगा, राहत दी जाएगी, राहत सामग्री दी जाएगी, तो यानी कि राहत जो है वो लास्ट में 6 नंबर पे। तो ये है इसका सार्थक क्रम, 2 1 4 3 5 6। इस तरह से आपको लिखना है। अवरोही क्रम है, फिर से वही मैं कहता हूँ, पिछले क्वेश्चन बताया था, तो उल्टी साइड से लिखना है, बस इतना ही करना है। तो स्टूडेंट्स ये सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक में से एक है एनटीएससी के सिलेबस में, ठीक है। अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लीजिएगा आप बहुत लकी हैं कि आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये समझ लीजिए फ्री के नंबर हैं। इसको आपको इजीली हर बच्चे के अंदर, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को समझ में आ रहा है तो वो मेरे को आपको नहीं आएगा, या आपको जो आ गया मुझे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि लॉजिक किसी के अंदर हो सकता है मेरे अंदर जो लॉजिक ना हो आपके अंदर हो, ठीक है ना। वो लॉजिक मैं ना लगा पा रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे से पहले लगा दें लॉजिक। तो लॉजिक का कोई पैटर्न नहीं होता कि उम्र के हिसाब से, ये नहीं है कि उम्र ज़्यादा है तो लॉजिक उसका अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लॉजिक जो होता है वो छोटे बच्चे के अंदर भी ज़्यादा अच्छा लॉजिक हो सकता है और बड़े के अंदर कम भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि अजीब सा क्या है, तो अजीब सा कुछ नहीं है। आपका दिमाग का लॉजिक थोड़ा सा अच्छे से यूज कीजिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से अवरोही क्रम का, ठीक है। अवरोही क्रम में आपको बार बार कह रहा हूं, लेकिन लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए आप इसको। क्वेश्चन ये है कि सार्थक अवरोही क्रम में लिखिए। तो आपके सामने है मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, जनरल, ठीक है। अवरोही क्रम समझते होंगे। आपको उल्टी साइड से लिखना है। उल्टी साइड से मतलब सबसे बड़ी पोस्ट पहले आएगी, उससे नीचे वाली, यानी कि समझ गए होंगे उल्ट अवरोही क्रम है। तो देखिए इन सभी जो पोस्टेज है, जो आर्मी की पोस्ट होती हैं, उनमें सबसे बड़ी पोस्ट देख सकते हैं इनमें से कौन सी होगी। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले होती है लेफ्टिनेंट जनरल, सबसे बड़ी पोस्ट इन सब में से। उसके बाद उससे छोटी पोस्ट होती है, उससे नीचे वाली होती है ब्रिगेडियर, ठीक है। ब्रिगेडियर के बाद जो इन तीनों में से जो बच गए, इन तीनों में से पोस्ट बड़ी है वो है कर्नल। कर्नल के बाद जो उससे नीचे वाली पोस्ट है वो है मेजर, और सबसे लास्ट पोस्ट जो होती है वो है इन सब में से, वो है कप्तान की पोस्ट, ठीक है। तो जब भी कोई आर्मी का पर्सन होता है सबसे पहले कप्तान होता है, फिर उसका मेजर बनता है, उसके बाद कर्नल बनता है, उसके बाद ब्रिगेडियर बनता है, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बनता है। तो ये है इसका अवरोही क्रम में इसका सार्थक क्रम। एक और क्वेश्चन देख लीजिए सार्थक क्रम में लिखने का। सबसे पहले आप देखिए सामने क्या लिखा है, सोना, बालू, लोहा और हीरा। सोना सभी जानते हैं, गोल्ड। बालू का मतलब जो रेत होता है, बालू रेत है ना। फिर होता है लोहा, आयरन, और फिर हीरा, डायमंड, ठीक है। तो चारों का नाम पता है। अब देखिए ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, देख सकते हैं। लोहा है अलग चीज है, सोना अलग चीज है, हीरा अलग चीज है, बालू अलग चीज है, बिल्कुल अलग अलग चीज है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि पोस्ट वाइज, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, पहले गाय ने घास खाई वगैरह वगैरह जो भी आया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिर मैंने बताया था कीमत के आधार पर, जैसे बात वाली की थी, तो कीमत के आधार पर बात करते हैं। देखिए जरा, तो कीमत के आधार पर बात करते हैं। सबसे सस्ती चीज क्या मिलती है, बालू। बालू रेत सबसे सस्ता मिलता है आपको। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 बालू। उसके बाद इनमें से महंगा क्या होता है, लोहा, ठीक है। लोहा उससे महंगा होता है। और इन चारों में से जो 2 तो हो चुके, अब ये सोना और हीरा 2 बचे हुए हैं। इनमें से उससे महंगा, इनमें से मतलब लोहे से महंगा इनमें से कौन सा है, सोना, यानी कि 1 नंबर। और पता है हीरा सबसे कीमती धातु है, जगह जगह पढ़ते आए हैं, तो हीरा सबसे कीमती है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, जो ऑर्डर बनेगा, वो बनेगा 2 3 1 और 4, ठीक है। तो ये है सार्थक क्रम। अवरोही क्रम होता है तो इसका उल्टा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कीमत के आधार पर भी पूछा जा सकता है, वो आपको सोचना पड़ेगा कि कीमत के आधार पर करना है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, देखिए क्या है। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं 1 2 3 4 5 शब्द दिए गए हैं, देख सकते हैं। पहला है बस, फिर बैलगाड़ी, फिर हवाई जहाज, फिर घोड़ा गाड़ी और फिर रॉकेट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इनके बीच में कोई आपस में लिंक तो है नहीं। फिर से वही बात की, ये तो है नहीं, पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, ऐसा तो पैटर्न नहीं बन रहा है। मैं आपको पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं इस टाइप के पैटर्न बनने वाला। ये है बिना पैटर्न वाला। तो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था, बिना पैटर्न नहीं बन रहा है जब पैटर्न जहां पे, तो फिर क्या बनेगा, तो फिर हम करते हैं कीमत के आधार पर। मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, तो इनमें सबसे सस्ती चीज क्या होती है, देख सकते हैं। तो सबसे सस्ती बनेगी आपकी, यहाँ पे सबसे पहले आएगा बैलगाड़ी, यानी कि 2 नंबर, ठीक है।
बैलगाड़ी में जो होती है सबसे सस्ती होती है इन सब में से। उसके बाद अगला जो नंबर आता है देख सकते हैं, फिर आता है घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी जो होती है, घोड़े थोड़े महंगे होते हैं तो ध्यान रखिएगा, तो वो हो जाएगा 2,4। ठीक है, 2 हो चुका है, यानी कि ये जा चुका है, ये जा चुका है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, बस, हवाई जहाज और रॉकेट। ठीक है, बस और हवाई जहाज कॉमन सेंस है। बस जो होती है और हवाई जहाज की कीमत अगर देखें तो पहले आएगा बस, फिर आएगा हवाई जहाज यानी कि 3 नंबर, और रॉकेट जो होता है सबसे सिंपल सी बात है, पता है कि वो सबसे ज्यादा कॉस्टली जो होता है वो होता है रॉकेट। तो आपके पास आ जाएगा 2, 4, 1, 3, 5, ये है इसका सार्थक क्रम। ये ऑप्शन देख लीजिएगा, एमसीक्यू में जो भी ऑप्शन है जहां पे 2, 4, 1, 3, 5 आया हुआ है वही है इसका आंसर। अगर अवरोही क्रम होता मैं फिर से बता देता हूं, तो अवरोही क्रम में आपको इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, यही है ये हमारे पास समझाने के लिए, क्योंकि इसमें लॉजिक आपको सोचना है। आप जो सोच सकते हैं वो और कोई नहीं सोच सकता। ध्यान रखिएगा, आपका जो दिमाग है वो आपको ही पता है क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है क्वेश्चंस आपके, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसका पैटर्न आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। मेंशन नहीं होगा कि कीमत के आधार पर करना है, विस्तार के आधार पर करना है। विस्तार के आधार पर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विस्तार का आप समझ गए होंगे, जैसे कोई चीज कितनी बड़ी है, बड़े के हिसाब से, आकार में जो बड़ी होती है उसके हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, तो सार्थक कहा है तो सीधा चलना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, और अवरोही कहा है तो उल्टा चलना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, और जितना आप इसका लॉजिक लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि ये सभी उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिए होंगे। तो अब मैं वापस आ जाता हूं। तो अब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ फाइल है वो भी आपके पास पहुंचा दी जाएगी बहुत जल्दी, तो वो भी आप वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाए थे आपको, तो ये स्क्रीन आप पूरी फुल स्क्रीन करके मोबाइल में, और आप वहां से, या जैसे भी अपने लैपटॉप में यूज करें लैपटॉप में, तो उसको वहां से फोटो खींच सकते हैं, वहां से फोटो भी ले सकते हैं, और वहां से आप क्वेश्चंस कॉपी में नोट कीजिएगा, और वहां से आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।